उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारी तरफ से उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए थे और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को आप अपनी मिला लीजिएगा कि कौन सा किसका ऑप्शन सही था। तो सबसे पहला है प्रश्न, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। जैसा कि हमारे कई स्टूडेंटों ने हमें मैसेज किया है कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसी के आधार पर हमने आंसर की बनाई है। जितने भी प्रश्न भेजे गए हैं उनकी 100% ये जो आंसर की है बिल्कुल राइट है, यही ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया था कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आपको बता दें उज्ज्वल में कौन सी संधि है यहाँ पर, तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भाई उज्ज्वल में, यहाँ पर पूछा गया था कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत्धन ज्वल। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के भाई कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं क्रिया के? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ये देखिए क्रिया के 2 प्रकार, एक होता है यहाँ पर सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर पूछा जाए रचना के आधार पर तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न था आपका हिंदी का कि शब्द के मेल से क्या बनता है। तो दोस्तों आपको बता दें उसमें जो ऑप्शन सही होगा उसमें सही होगा शब्द के मेल से क्या बनता है। तो शब्द के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से हमेशा संधि बनती है। अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा, उसका कौन सा ऑप्शन सही रहा होगा, तो तीसरा। यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। बाकी जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 पर समूहवाचक संज्ञा और दूसरा पदार्थवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हिंदी का पूछा गया था, संविधान की अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न था तपोवन में कौन सी संधि है। तो तपोवन में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तपोवन में कौन सी संधि होगी भाई? विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न, रमेश पत्र लिखता है। अगला प्रश्न हिंदी का कौन सा था कि रमेश पत्र लिखता है। तो इसमें पूछा गया था कि लिखना कैसी क्रिया है। पूछा गया था लिखना कैसी क्रिया है। तो साथियों लिखना कैसी क्रिया है भाई? तो लिखना सकर्मक क्रिया है। लिखना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बात क्लियर है, सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ेंगे। व्याम फट जाना। अगला प्रश्न है व्याम फट जाना मुहावरे का अर्थ। तो पहले जानो कि व्याम का मतलब क्या होता है। तो व्याम का मतलब होता है बादल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुसीबत में पड़ना। मुसीबत में पड़ना। ठीक है, मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी शब्द नहीं है इसमें। तो विदेशी शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो कलम नहीं है। बाकी डिबिया है, औरत है, ये सभी क्या हैं? विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया होगा कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी में? स्वर की संख्या होती है हिंदी में 11। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया हो कि व्यंजन की संख्या कितनी थी 33 और वर्ण की संख्या कितनी होती है 52। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर जिस बालक ने हमें भेजा है उसने क्लियर नहीं भेजा है। तो हमने क्या किया है? स्वर व्यंजन और वर्ण। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके पेपर में क्या था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न था कि कितनी भाषाओं
की संविधान में मान्यता है? कितनी भाषाओं की संविधान में मान्यता है? तो कितनी भाषाओं की मान्यता है संविधान में? 22 भाषाओं की मान्यता है। ठीक है, 22 भाषाओं की मान्यता है संविधान में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न था कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न आपका था कि ए, आई, अ, री, आई और आउ में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर आ हो जाएगा। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आपका था कि दांडी मार्च है ना किस सन में हुआ था? दांडी मार्च किस सन में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था दांडी मार्च। ठीक है। अगला, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है भाई? पूछा गया है। तो भारत का स्थान कितना है? तो यहाँ पर भारत का स्थान 131वां। भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कार्ड रीडर डिवाइस कैसी डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि किस पीएम ने बस से लाहौर की यात्रा की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने लाहौर बस की यात्रा की थी। किस खून में एंटीजन बॉडी नहीं होता है? तो ओ वर्ग में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? ओ वर्ग में नहीं होता है। इसका ऑप्शन जो भी रहा होगा ओ वर्ग सही होगा। अगला प्रश्न है IST GMT से कितना आगे है? तो कितना? 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे पेपर में कि 2021 जौ सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। कौन सा है भाई? अशोक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में 23 अप्रैल 1757 को हुआ था। ये सभी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं सुपर एजुकेशन चैनल में। लगातार जो जुड़ा रहा है उसको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 कौन जीता है भाई? तो हमने बताया था नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि लिम्बाराम का संबंध किससे है? तो लिम्बाराम का संबंध किससे है भाई? लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। अगले प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी जो पेपर में आए हैं, तो जिन्होंने लगातार मेहनत की है उनका कहीं ना कहीं सही जरूर हुआ है। ठीक है, अगला मिला लेंगे जो भी आपके पास प्रश्न रहा होगा सेट पेपर, उससे आप जरूर से जरूर मिलाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर भाई स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि फैदोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं सुपर एजुकेशन चैनल में। हमने कई बार वीडियो बनाया है जिसमें से ढेर सारे प्रश्नों की व्याख्या की गई है। जिन्होंने लगातार देखा है वीडियो उनका प्रश्न सही होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था R.K. नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? क्या पूछा गया था आपसे कि R.K. नारायण
की पुस्तक का नाम? तो आर.के. नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? मालगुडी डेज। अगला प्रश्न था कि वसा की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? तो सर्दियों में पड़ती है। अगले प्रश्न देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, मिलाते चलेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है भारत की? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्पाद शुल्क किस में लगाया जाता है? तो याद रखेंगे उत्पादक में लगाया जाता है। इसका ऑप्शन उत्पादक सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जे मार्कोनी ने किया था। एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा हमने उत्तर प्रदेश विशेष में बताया था कि ऊंट प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? तो पुष्कर राजस्थान में लगता है। तानसेन सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? तो एमपी के द्वारा दिया जाता है, एमपी प्रदेश द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे महत्वपूर्ण जो पेपर में आए हुए हैं आपके, देखेंगे। प्रश्न है कि ओलंपिक पदक पहली महिला विजेता कौन सी हैं? महिला की बात हो रही तो कर्णम मालेश्वरी। अगला प्रश्न पूछा गया था जो महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से संबंधित था कि विकसित प्रथम लैंग्वेज कंप्यूटर की कौन सी थी? तो सी लैंग्वेज। पेंसिल में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। भारत की मिस वर्ल्ड प्रथम महिला कौन थी? तो रीता फारिया। अंडर 19 विश्व कप का विजेता बांग्लादेश। अगले प्रश्न देखेंगे भारतीय, देखिए यहाँ पर आपसे कैंसर संस्थान पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है भाई? झज्जर हरियाणा में है। ठीक है, अगर केसर पूछा गया हो तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न था कि सबसे पुरानी पत्थर संरचना सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न आपके ग्रहों से संबंधित था कि फोमोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के थे। अगला प्रश्न आपके कृषि से संबंधित है कि कपास वृद्धि के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। कूच ट्रॉफी का संबंध है ना, खेल संबंधित, तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न साइंस से था कि मायोपिया का संबंध किससे है? तो आँख से होता है। ठीक है। लास्ट ये सेट पेपर है आपका, लास्ट है, देखेंगे। लास्ट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जितने जीएस के प्रश्न हमने कवर करने का प्रयास किया है कि आपके जितने भी प्रश्न हैं वो हो जाएं। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 गैस प्रयोग की जाती है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। ला कैसा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा एक ऐसा वाक्य है, तो निजवाचक वाक्य कह सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, है ना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके प्रश्न सही होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।